जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। भारतीय सिने संगीत के अमर गायक मोहम्मद रफ़ी की आवाज भौतिक रूप से भले खामोश हो गई हो, लेकिन रूहानी तौर पर वो हर दिल जवां स्वर आज भी उतना ही खरा और प्रासंगिक है। रफ़ी साहब की अलौकिक आवाज में न सिर्फ युवा भारत बल्कि समूचे भारत राष्ट्र की आवाज प्रतिध्वनित होती है। कोई राष्ट्रीय पर्व या समारोह ऐसा नहीं है जब मोहम्मद रफ़ी के गाए देशभक्तिपूर्ण तरानों की पूरी होती हो। इस मामले में रफ़ी सदियों तक याद किए जाते रहेंगे। मोहम्मद रफ़ी की आवाज में अदम्य जोश, राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव और वतन पर सब कुछ न्योछावर कर देने का जो जज्बा दिखाई देता है, वैसा किसी दूसरे गायक में कम ही दिखाई पड़ता है। यही कारण है कि देशभक्ति भरे अधिकांश गानों में रफ़ी की आवाज ही पहली प्राथमिकता थी। याद करें कि रफ़ी साहब के गाए कितने ही गीत हैं जो हर राष्ट्रीय त्योहार को हर साल उस ऊर्जा से भर देते हैं। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। ये कहना गलत नहीं होगा कि राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत इन गीतों ने उस वक्त देश और समाज में वही आत्मविश्वास जगाने की सफल कोशिश की जो कभी मुगल काल के दौरान भक्तिकालीन कवियों ने की थी। फिल्म लीडर 1964 का अमर गीत, अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं, कर चले हम फिदा, जान ओ तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हकीकत 1964। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। फिल्म सिकंदर-ए-आजम 1965। पगड़ी संभाल जट्टा, फिल्म शहीद 1965। इसी फिल्म का रफ़ी साहब के साथ अन्य गायकों द्वारा गाया गीत मेरा रंग दे बसंती चोला और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, आज भी लाजवाब है। 1957 में आई क्लासिक फिल्म नया दौर में मोहम्मद रफ़ी के गाए ये देश है वीर जवानों का। इसके बाद एक और स्वदेशी फिल्म धूल का फूल 1959 में। स्वतंत्र भारत में राष्ट्र प्रेम की ऐसी सांगीतिक शुरुआत 1948 में आई फिल्म शहीद के उस गाने से होती है जिसमें मोहम्मद रफ़ी ने गाया था, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। यही कारण है कि बॉलीवुड में अब तक रचे गए देशभक्तिपूर्ण गीतों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सन 1962 से 1965 के बीच रचा और गाया गया। इनमें से अधिकांश को स्वर रफ़ी साहब ने ही दिया था। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। नई पीढ़ी को इस बात की याद दिलाते रहना कि स्वतंत्रता सेठ में नहीं मिली है, इसके लिए हमारे पूर्वजों ने खून पसीना बहाया है। यह अनमोल है।